अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शामी कबाब, बिल्कुल अपनी वालदा के अंदाज़ में कि वो कैसे बनाती थी। और ये देखें बहुत ही लजीज़ मज़े के बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम बीफ की बोटी ले ली थी। उसको 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो लिया था, फिर साफ़ पानी डाल के रख दिया। और ये है इसके मसाले, जिसमें अदरक ले लें 2 से 3 इंच का टुकड़ा, लहसुन की कलियां ले लें 10-12, और ये है कबाब चीनी जो कि बहुत चिकनी और गोल होती है, छोटी होती है काली मिर्च से। और ये काली मिर्च आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसी दरदरी सी होती है, चिकनी नहीं होती। तो ये हाफ टी स्पून ले लेंगे। साबुत लाल मिर्ची ले लेंगे 15 से 20 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून भर के, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2-3 टुकड़े। और इस तरह ये सारा गरम मसाला और अदरक लहसुन साबुत लाल मिर्च डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और नमक डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसको गलने के लिए रख देंगे क्योंकि हमने पहले गोश्त को गलाना है। और यहाँ पर इसके साथ जो दाल जाएगी वो तकरीबन 1 पाव दाल है। और यहाँ पर 1 पाव दाल को 2-3 पानी से खूब अच्छा से इसको धो लेंगे, भिगो देंगे तब तक, जब तक ये गोश्त गल रहा है तब तक ये दाल भी भीगी रहेगी। तो यहाँ पर हमने गोश्त को इसलिए पहले डन करना है क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ डाल दें तो दाल बिल्कुल हलवा हो जाती है और गोश्त जो है वो थोड़ी सी कसर रह जाती है। तो आपने हमेशा पहले गोश्त को डन करना है, उसके बाद आपने दाल को उसमें डाल दी। जब तक दाल भीगी रहेगी तो वो अच्छी डबल हो जाती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चमचे की मदद से बिल्कुल मैश हो रही है। तो यहाँ पर जितना पानी है तकरीबन 1 गिलास पानी होगा इसका गोश्त का। और यहाँ पर चने की दाल का पानी फेंक के मैंने दाल डाल दी थी, क्योंकि अब इस दाल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इसने सोख कर लिया है और फूल गई है ये। और आपको नज़र आ रहा हो कि दाल ऊपर है, पानी नीचे है। तो बस इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसे दम पे लगा दिया था मैंने। और दम पे लगाने से ये होता है कि दाल बहुत अच्छी खिली खिली सी बन जाती है, बिल्कुल हलवा नहीं होती। पानी भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो बस इसको करेंगे ठंडा और इसके बाद फिर हम इसको चॉपर में पीस लेंगे या सिल पे पीस लेंगे, जैसे आपको आसानी इस तरह आप पीस लें। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में पीस लिया था, इस तरह बारीक कर लिया बिल्कुल इसे। और यहाँ पर जो इसके हरे मसाले जाएंगे, छोटी प्याज मैंने ले ली तकरीबन 5 अदद, हरा धनिया 1 गड्डी ले लें या उससे थोड़ा सा कम ले लें हरा धनिया, क्योंकि आजकल हरा धनिया की गड्डी भी छोटी छोटी सी आ रही। तो पुदीना ले लीजिए आधी गड्डी। हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर पर ये बड़ी वाली हरी मिर्च में फ्लेवर होता है, तेज़ी नहीं होती। तो ये तकरीबन मैंने आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर इन सब को चॉप कर लेंगे इस तरह बारीक। चॉप करने के बाद इस जो हमने कीमा पीसा था शामी कबाब का, इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी मिक्स करते हैं, नहीं तो आप कबाब बना के ऊपर से अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं अंडा डालूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा जो हमारा ये कबाब का कीमा और दाल है काफ़ी हार्ड है ये। तो अंडा डालने से सॉफ्ट नरम नहीं होगा बल्कि बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 अंडा डालूँगी ताकि खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लूँ। और ये आधा किलो गोश्त की क्वांटिटी जो है मेरी, ये हमेशा रही है कि 3 अंडे इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जो कीमा है बिल्कुल पतला नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था और बिल्कुल कबाब बन रहे थे, इसके बिखर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर खूब अच्छा से इसको समेट के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी डब्बे में डाल के फ्रिज के अंदर। और जब बनाने होंगे तो मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर बस शैलो फ्राई करेंगे इसे, और इससे भी कम तेल में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तेल को कर लेंगे गरम। और यहाँ पर शामी कबाब अपने हिसाब के, लेकिन ये मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी के हिसाब के, क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी बरकती वाले कबाब बनाती हैं जो कि बस हमने बचपन से खाएं तो यही अच्छे लगते हैं। आजकल बड़े छोटे छोटे से कबाब बनते, तो वो भी ठीक है, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से बनाइए, मेहमानदारी के हिसाब से बनाइए। लेकिन मेरी वालदा हमेशा मेहमानदारी में भी और अपने घर वालों के लिए भी इसी तरह के बड़े कबाब बनाया करती थी। और यहाँ पर तेल का टेम्परेचर मैं चेक कर लेती हूँ। छोटा सा मैंने डाला ज़रा, तो और आपको नज़र आओगे ज़रा बिल्कुल नहीं बिखरा, ना टूटा ना बिखरा। तो इसका मतलब है हमारे जो कबाब है, अंडा मसाला सब बेहतरीन है इसमें। तो बस यहाँ पर अभी कबाब डाल देंगे इस तरह। और इसको आप फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं, इस तरह कबाब की टिकिया बनाएं। 1 लेयर पहले पन्नी बिछाएं डीप फ्रीज़र में, उसके ऊपर 1 लेयर इसकी लगाएं कबाब की, फिर दूसरी पन्नी बिछाएं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएं। इस तरह आप इसको फ्रोज़न कर लें। जब ये फ्रोज़न हो जाए तो फिर आप इसको
किसी एयरटाइट डब्बे में या फिर शॉपर में आप इसको पैक करके रख सकते हैं आराम से। जितना आपको ज़रूरत है आपने निकाला और इस तरह शैलो फ्राई करके आपने इस्तेमाल कर लिया। कि इनका बहुत लजीज मज़े के बनते हैं और ऊपर से बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही लजीज कबाब होते हैं। और अगर आपको भी हरी मिर्च का फ्लेवर है तो आप हरी मिर्च ही ज़्यादा डालें, साबुत लाल मिर्चें डाल दें और हरी मिर्च ज़्यादा डालें। यकीन करें बहुत ही लजीज चटपटे से ये हमारे कबाब थे। और चटपटा ना हो तो ये मज़ा नहीं आता इन कबाबों के अंदर। और आपको मैं इसके रेशे भी तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर रेशे कितने ज़बरदस्त बनते हैं। और यकीन करिए ऐसे ही रूखे आप खा लेंगे और पुलाव के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये कबाब। और अगर आप बग़ैर अंडे के बनाना चाहते हैं, अंडा नहीं पसंद, तो आप इसके अंदर अंडा ना मिलाएं और ऊपर से ड्राई कॉर्नफ्लोर जो होता है बस उसके अंदर डस्ट करें। डस्ट करने के बाद आप इसको फ्राई कर लें, बिल्कुल बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं ये। और यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके रेशे माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे। और जो हरा मसाला डाला है तो बस वो ही लाजवाब जायका इसको देता है, ख़ासतौर पर हरी मिर्च का फ्लेवर। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इसी तरह की घरेलू रेसिपी आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।